यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास इसमें आज जो आपका ना स्पेलिंग्स का क्वेश्चन चला हुआ है उसी को लेकर के आए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इस क्लास में आज जो हम आपको करा रहे हैं इसमें से आपका 100% 1 और 2 मार्क्स पक्का है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट स्पेल्स होती हैं उन्हीं को हमने सेलेक्ट किया है और उन्हीं को आज हम आपको करा रहे हैं। यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि एक तो ना क्लास को थोड़ा सा सिंसियरिटी से लें, दूसरा ऐसा है पेन कॉपी हाथ में लें, दैट मीन्स पेन और नोटबुक अपना हाथ में लें और आप लोग इन्हें ढंग से करें, रिवाइज करें। अधिकतर एग्जामिनेशन में ना ये नहीं स्पेल्स को पूछा जाता है जिन्हें अब हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चीज वही है, आप लोगों को ये मिलेगा फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड रॉन्गली। इसमें से आपको ये करना है कि भाई कौन सा वर्ड आपका ऐसा है जिसे गलत स्पेल किया गया है। यहाँ देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्ट स्पेल कौन से वर्ड की है इसी को आपको देखना है, आपको रॉन्ग स्पेल वाला वर्ड नहीं बताना। अब ले लेते हैं इस वर्ड को, इसको समझ लेते हैं। इस वर्ड को देखने के बाद में आपको ये पता चल रहा होगा कि ये वर्ड कैसा है और कौन सा है। तो ये वर्ड आप लोगों का है CON। यहां तक आप लोगों को पता चला है CON है, CON है, CON है, CON है। तो इसको आप पढ़ भी सकते हो, इसको क्या पढ़ेंगे, कन। अब इसके आगे देखना है सिमिलरिटी, और इसमें TI इसमें भी है, TI इसमें भी है, TI इसमें भी और TI इसमें भी है। दैट मीन्स यहाँ तक इस वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। ये आप लोगों को क्या है, TI और II है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे नेक्स्ट आता है बस, तो ये आप लोगों ने देखना जब चारों ऑप्शंस में आपको ये सिमिलर मिला, तो इससे आगे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक जैसे हम लोग गए, हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ तक हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके आगे जो प्रॉब्लम है वो समझनी है, और ये स्पेल आपकी 100% एग्जाम में आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक रहा है, यहां बोल रहा है न्यूअस, कंटिन्यूअस, NU कंटिन्यूअस, INIUS। तो एक तो ना आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली ये होता क्या है ना, ये जो वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब होती है कंटिन्यू, ये वर्ब होती है। अब इसमें जब हम इसको आगे इसमें ऐड करते हैं ना, तो OUS ऐड करते हैं, वो एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग टेंसेस पढ़ते हैं वहाँ आप लोगों को बहुत सुनने को मिलता है, ये कौन सा है भाई, ये कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया ये कंटिन्यूअस है। अस की जो साउंड आ रही है, अस की साउंड दो तरह से होती है, एक तो केवल होता है US और एक होता है OUS। अब इसे आप लोग ध्यान से समझे, जो OUS होता है उसके बाद में नाउन नहीं होता, क्यों, ये अपने आप में ही नाउन होता है। OUS होता है उससे आगे पीछे एक नाउन होता है। जैसे हमने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट तो है, वो क्या है, नाउन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको समझ में आया? अगर ये भी नहीं आया तो आप समझ लो कि भाई कंटिन्यूअस टेंस ये बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस जो बोलते हैं इट मीन्स ये है, जैसे हमने लिखा गुड बॉय, क्या लिखा, गुड बॉय। ये गुड बॉय जो हमने लिखा, गुड बॉय, गुड बॉय जो हमने लिखा है, तो इसमें बॉय क्या है, हमारा नाउन है, और बॉय से जो पहले आया हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कंटिन्यूअस टेंस, तो दैट मीन्स जो टेंस है वो हमारा क्या है, वो हमारा नाउन है, और उससे पहले जो वर्ड आया वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। खैर एनीवे, आप लोगों को ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास ये बहुत अच्छा साधन है। आप लोगों से फिर मैं यही पूछना चाहूँगा, आप लोग ना ऑनलाइन जाइए और ज्वाइन, अपने आप को जुड़िए। जो इसमें नंबर फ्लैश किया गया है, दिखाया गया है, इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप मैसेज भेजिए। हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगी, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो लगी हुई है इसमें। और इसके अलावा ऐसा है, पहले आप लोग अपना एग्जामिनेशन पूरा कीजिए, इसके बाद में आप लोग अगर अपना अर्निंग भी यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, दैट मीन्स यदि आप अपना अभी से ही हाथ के रोजगार को अपनाना चाहते हैं, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, हमारी जो टेक्निकल टीम है बार बार हमसे कह रही है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये आप लोगों को, आपको जैसे कि आप लोगों को लगता है कि सर आप वीडियो कैसे बनाते हो, ये भी आप लोगों को सिखा सकते हैं। थंबनेल कैसे बनाते हो वो भी आपको सिखा सकते हैं। दैट मीन्स आपको चैनल क्रिएट करने से लेकर के ये पूरा आगे चलाना, बढ़ाना, घुमाना और इसको मोनेटाइज करवाना, इसके बाद में इससे पैसे कैसे आते हैं वो सब साधन बताना, ये सब चीज़ हमारी जो टेक्निकल टीम है वो चली हुई है, लगी हुई है। उसके लिए भी आप लोगों के पास ऑप्शन खुला है, लेकिन सबसे पहले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट नीड। तो इसे हम लेते हैं, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। इसे क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं, ये कह रहा है विच वर्ड इज स्पेल्ड राइट। इसमें से राइट कौन सा वर्ड है,
अब हमने देखा है, देखिए AFI और यहाँ AFF और यहाँ AFF और यहाँ A, दैट मीन्स कहीं तो अब ये मज़ेदार वाला वर्ड बनाएं। ये मज़ेदारी वाला वर्ड कैसे बनाएं? ये आपका है ना, जिस वर्ड तो आपको समझ में आ गया हो, इसको जब आप पढ़ के देखो, पहले गैस लगाइए। अब इसको आप पढ़ेंगे ये तो आफर तो आ गया समझ में। अब मैटिव ये भी समझ में आ गया, अफर्मेटिव यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जब आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको ये पता लग गया कि जो ये वर्ड पूछना चाह रहा है ये कौन सा वर्ड है। ये वर्ड है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो वर्ड है, अब इसकी स्पेल्स पे हमें जाना है कि इसकी जो स्पेल्स है वो करेक्ट कौन सी जो इसमें दी गई है, जिससे हम सही करके अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। इसको ना अब आप लोग देखिए, ये एक्चुअली ये होता क्या है, अब आप लोग स्पेल सही करना सीखिए। ये कह रहा है अप, तो भैया आप लोग ना यूपी बोर्ड से तो ऐसे समझ लो, अफ डबल फा बोल रहा है, अफ अफ। अब ये तो आपको पता है, जैसे आप लोग हिंदी में जब लिखते हो ना, हाफ लेटर जो हो जाता है वो जल्दी बोलता है, नहीं बोलता है? नहीं आया समझ में? देख लो, जैसे हमने लिखा, हमने यहाँ कहा सिक्का, क्या बोला हमने? सिक्का। तो ये का जल्दी बोला, इसमें जब का जल्दी बोला ऐसे ही है कि अफ अफ अफ। एक फा जल्दी बोला है, दूसरा फा पूरा आ रहा है, अफर। तो अफर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब पहले अफर को ही देख लेते हैं। दैट मीन्स हमें जाना है जहाँ जहाँ डबल एफ है। ये डबल फा का मतलब क्या है? डबल एफ। और डबल एफ किस में मिल रहा है हमें? यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, दो जगह मिला हुआ है। तो ये ऑप्शंस हमारे क्या होते हैं, ये हम इन्हें छोड़ देते हैं, इन पे हम मेहनत बाद में करेंगे, इन्हें बाद में देखते हैं। अब हम देखते हैं, दो हमारे वर्ड दिए हुए हैं, दो वर्ड में भी हमने देखा, जब हमने लिखा अफर, अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। हमने इसको लिखा अफ फर। अब आगे लिखा हमने मैटिव, मैट इव। तो अब मैट इव लिखा। इसको आप ना मैटिव पढ़ते हो तो अब आप लोगों को ये तो पता चल जाना चाहिए कि ये मैट की स्पेलिंग क्या होती है, MAT, मैट होती है, नहीं होती है। अब इव की क्या होगी, IVE। तो इव, ये आपकी स्पेल्स को करेक्ट करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा तरीका मैंने यहाँ आपको बताया है। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब ले लेते हैं AFF। अब आता है सर ER आ रहा है। तो देखो, जहां अर की साउंड आती है, किसकी साउंड आती है? अर की साउंड आती है, वहां हम लोग क्या ऐड करते हैं? या तो हम लोग लगाते हैं वहां ER, क्या लगाते हैं? ER, या हम लगाते हैं AR, या लगाते OR। कहाँ लगा, क्या लगाते हैं? OR। ये जो भी होते हैं अर की ही साउंड देते हैं। अब यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि सर यहाँ किसकी साउंड आएगी? तो यहाँ मैं रूल आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ आप यही ध्यान रखो, ये ER है जो, ये अर की साउंड देगा। किसकी साउंड देगा? अर। अब आप लोगों का वर्ड आप लोग अपना ऑप्शन बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए AFFIR, AFFER। तो अब आप लोगों को पता चल रहा है, एक्चुअली IR होता है ना, वो भी क्या साउंड देता है? वो भी अर की ही साउंड देता है, वो भी अर की ही साउंड देता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ देखो आप लोग, अफर, अफर मैट, MAT मैट हो गया, और एम के लिए IVE हो गया। इसमें आप लोग अपना करेक्ट ऑप्शन बता करके मुझे भेजें, आपको कितना कंफ्यूजन हुआ और कितना हो रहा है, कहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब आपका वर्ड पूरा मैंने अच्छी तरह से खोल के आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ऐसे तो आप देखते ही बिल्कुल स्पेल कर देंगे, क्योंकि ये तो हम लोग जब क्लास में जाते हैं ना तो सबसे पहले इसी वर्ड को हम बोर्ड पे लिखते हैं, और इस वर्ड को देख करके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वर्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है GR, तो ग और र, आर साथ में ग्रा, और माँ और र, ग्रामर। तो ग्रामर वर्ड पूछ रहा है यहाँ से, जब आप लोगों से ग्रामर वर्ड की स्पेल पूछ रहा है। अब आप लोग इसमें सेलेक्ट कीजिए। मैं इसे यहाँ आपको बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग इसकी स्पेल्स मुझे करेक्ट कमेंट बॉक्स में भेजें। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसे आप लोग ढंग से देखें, देख करके इसे आप मुझे बताएं। नेक्स्ट आता है, हाँ ये बात जरूर है, इसे आप ध्यान से करें, क्योंकि इसे करने से आपको जो बेनिफिट मिलना है वो ये मिलना है, एग्जामिनेशन में इनमें से एक वर्ड आपको अवश्य मिलेगा। इसे आप बिल्कुल देखें, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। ये जो मैंने वर्ड्स लिए आपकी केवल आपके ही एग्जामिनेशन में नहीं, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ पर पूरा फेथ रखें, पेन पेपर लेकर के इन वर्ड्स को जरूर लिखें। लिखने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में आप अपने जो स्पेल को जिस मेथड से, जिस टेक्निक से जो आपको ईजी लगे बना सकते हो उसे करें, लेकिन इन वर्ड्स की स्पेल्स बिल्कुल पक्की 100% आप लोग करें।
देखिए नेक्स्ट कह रहा है ये फिर दोबारा से ये कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट हैज करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें हमें देखना है, पहले यहीं से पढ़ लेते हैं। आई एन यहाँ भी है, आई एन यहाँ भी है, आई एन यहाँ। अब टी आर यहाँ भी है, टी आर यहाँ भी है, टी आर है। तो इसको हमने देखा एंटर। ये क्या कह रहा है? एंटर। क्या कह रहा है ये? एंटर। तो एंटर तक तो हम लोग पहुंच गए। अब एंटर तक पहुंच गए, अब आगे कह रहा है, इससे हमें पता चल रहा है रोगेटिव। तो इसको हमें पता चल जाता है कि जो वर्ड पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। वो हमसे पूछना चाह रहा है जो वर्ड है वो क्या है हमारा इंट्रोगेटिव। इस इंट्रोगेटिव वर्ड की जो सही स्पेल्स है वो आप छांट करके सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट का मतलब आप उस ऑप्शन को टिक कीजिए। उसको कहाँ टिक करेंगे? आपकी OMR सीट में। OMR सीट में टिक करने के बाद आप इसे अपना आंसर, जो आपका आंसर है, जो आपका ऑप्शन है, उसे आप OMR सीट में फिल कीजिए। तभी आप लोगों का वो चेक होकर के आपको मार्क्स मिलता है। तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से आती है इंट्रोगेटिव। इसकी भी आप स्पेल बहुत आसानी से कर लेते हो। खैर इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ आप लोगों से जो गड़बड़ी होती है क्या है कि भाई INTER एंटर, यहाँ तक आप लोग आराम से पहुँच जाते हो एंटर। अब यहाँ से आगे ही आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो क्या होती है? ये आप लोग ना इसको पढ़ते समय कुछ ऐसा करते हो, आप इसको पढ़ते हो इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव अब पढ़ते हो तो आप स्पेल कोई भी इंटेरोगेटिव, रोगेटिव, आप कोई भी स्पेल अपनी सेट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान क्या करना है, इसको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है स्पेल सही करने के लिए इंटर। इंटर पढ़ने के बाद में फिर पढ़ना है आपको रोग, बीमारी जो होती है उसको समझ लो, अगर ये समझ में नहीं आए तो। इंटर रोग। अब उसके बाद में पढ़ना है आपको अटिव। क्या पढ़ना है? जो ई है इसको आ पढ़ना है, अ, और फिर पढ़ना है टिव। तो टिव में तो आपको पता है TIVE हो ही जाएगा। और ई के लिए आ, जो मैंने बोल के बताया आपको, उसके लिए हमें क्या यूज करना है? ई यूज करना है। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। इंटरोग अटिव। दूसरा क्या कह रहा है? एंटर। अब यहाँ R डबल दे रहा है, रोगेटिव। इसको आप लोग ना गेटिव पढ़ते हो तो इसलिए आप लोगों से ये कमी हो जाती है। इस कमी के कारण आप लोगों का ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है आप लोगों से इंटर रोगेटिव। तो यहाँ आपको ये सिंगल R लगा के दे रहा है। इससे भी आप लोगों को पता चल गया कि मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया है। इंटर के बाद में रोग अलग होता है, ये अलग R आता है, इसीलिए आपका ये आपसे गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है आप लोगों से इंटर रोग, यहाँ तक ठीक है। अटिव, तो यहां अब आपको देखना है AT अट, और ये आप लोगों का हो गया अट, और ये क्या हो गया आपका एव। क्या हो गया? एव। अब आप लोग इसमें से करेक्ट स्पेल छांटिए और मुझे बताइए कि आपकी स्पेलिंग कौन सी करेक्ट होगी। इससे आगे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते समय मैं आपको ना कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन इसको मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेस जो होंगी वहाँ लेकर के आता हूँ। पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप लोग फाइंड कीजिए। इसमें ये क्या कह रहा है? इसमें आप लोगों से पूछ रहा है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये कह रहा है बिगिनिंग है ये वर्ड, और बिगिनिंग में जो है आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्या आपसे मिस्टेक होती है। यहाँ ना मैं आपको इस वर्ड को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बच्चे, ये कह रहा है कि यदि मान लो हमारा ING होता है। क्या होता है? ING, जो मैंने आपको पहली लास्ट क्लास में बताया था। आई क्या है हमारा? ये वावल है। और इससे पहले यदि हमारा कोई वर्ड ऐसा होता है जो कॉन्सोनेंट यहाँ आता है, जैसे कि बिगिन में आप लोग देखिए BEGIN, तो यहाँ एन क्या है हमारा? ये हमारा कॉन्सोनेंट है। और ING क्या है हमारा? ये हमारा एक सफिक्स है जो किससे शुरू हो रहा है? ये हमारा वाव से शुरू हो रहा है। जब यहाँ ऐसा कोई अगर वर्ड आता है तो ये फाइनल कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि इसकी राइट स्पेल्स कौन सी है। इसका मतलब इसकी जो स्पेलिंग बननी चाहिए वो होनी चाहिए BEGINNING। अब यहाँ डबल एन को देख लेते हैं। डबल एन हमें कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ डबल एन। अब इसके एक बार स्पेल को देख लेते हैं। BEGIN कर रहा है ये, तो बिगिन ये हो गया, ठीक है। और डबल NING ये आ गया है। दूसरा और देख लेते हैं, डबल एन वाला कोई दूसरा तो नहीं है। दूसरा इसमें BEGAING नहीं है, BEGA नहीं है। दैट मीन्स अब आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर है वो क्या है? आपका जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग में आपका ऑप्शन नंबर क्या है? B, यही करेक्ट है। आप लोगों ने जो ये वर्ड्स देखे, मैंने बताया आपको, ये जो एग्जामिनर होते हैं उनके फेवरेट वर्ड्स हैं, इनमें से वो जरूर देता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से करें, ध्यान से करें। इसके अलावा ऐसा है कि वर्ड्स बहुत हैं और उनकी स्पेल्स बहुत हैं जो एग्जाम में आती हैं, वो भी है। लेकिन वो मैं आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस क्लास में ला करके ये आप लोगों को कराता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, उसमें आप मुझे फिर मिलें, वेट करें।
और ये तो आपको पता है कि अब आप लोगों की जो क्लासेस रेगुलर वे में यूट्यूब पे चली हुई हैं, तो आप जो फ्री सेशन है इसका भी यहाँ कोई भी इंजॉय करें। और इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए जल्दी से जल्दी जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो साथी है ना, उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है, और वो जो होशियार होते हैं वो भी आप लोगों को गाइड करते हैं। वो कुछ आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं, आपको कहीं से समझ में नहीं आता है, वो आपकी हेल्प करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।